हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप नंबर 4 तक किया था, आज करेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है सूर्य पर आधारित प्रश्न, सन रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मुझे ये पता है कि यहाँ पे पूर्व ईस्ट, यहाँ पश्चिम वेस्ट, यहाँ ऊपर उत्तर नॉर्थ और नीचे दक्षिण साउथ। अब देखिए आप लोग, मुझे एक बात बताइए कि प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम में सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज पूर्व से। कहाँ से निकलता है? पूर्व से। और उसकी परछाई, अगर कोई लड़का खड़ा है तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में। कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में। तो देखिए इधर आप लोग, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को कि देखो, प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम में सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से। कहाँ से? पूर्व से। चलो ठीक है। और अगर कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी परछाई, शेडो कहाँ बनेगी? पश्चिम में। कहाँ बनेगी उसकी शेडो? पश्चिम में। आई बात समझ में? चलो, अगर मान लो प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम मेरी परछाई, अगर मैं खड़ा हूं, मेरी परछाई मेरे राइट साइड दाईं ओर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? दाईं ओर। और मेरा फिर मुंह किस तरफ होगा? मेरा फेस किस साइड में होगा? तो देखो मैं ऐसे खड़ा हूं। आई बात समझ में? प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम सूरज कहां से उगता है? पूर्व की ओर। यहीं से उगेगा। परछाई कहां पड़ेगी? यहीं पड़ेगी। अब मेरी परछाई मेरे दाईं ओर पड़ रही है। दायां कहां है मेरा? यहीं पे। यही मेरा दायां है, राइट साइड है। राइट साइड मेरी क्या पड़ रही है? परछाई पड़ रही है। और ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम में, तो परछाई कहां पड़ेगी? राइट साइड ही पड़ेगी। आई बात समझ में? तो मेरा फेस किस साइड में है? तो मेरा फेस किस साइड में है? किस साइड में? साउथ में। आई बात समझ में? यानी दक्षिण में। इधर पूर्व, इधर पश्चिम, पीछे उत्तर, सामने दक्षिण। क्लियर है आप लोगों को? चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। आइए, क्वेश्चन है, प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम राम की परछाई राम के दाईं ओर थी। राम की परछाई राम के दाईं ओर, यानी राइट साइड, दाईं ओर थी। तो बताइए राम का मुंह किस दिशा में होगा? तो देखिए, प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम राम की परछाई राम के दाईं ओर थी। तो मान लो प्रातःकाल राम यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, चलो खड़ा कर दिया मैंने राम को इधर। अब जो सूरज है मेरे, तो मुझे ये बताओ सूरज कहाँ जाएगा? ईस्ट में या वेस्ट में? पूर्व या पश्चिम? ऑब्वियसली बात है, कहाँ जाएगा? पूर्व में जाएगा। तो सूरज यहाँ पे, अगर सूरज यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे, तो उसकी परछाई, राम की परछाई कहाँ पड़ेगी? उसके पश्चिम की ओर पड़ेगी। मतलब सूरज के पश्चिम। सूरज पूर्व में, तो परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में, वेस्ट में। ठीक है, अब राम की परछाई राम के दाईं ओर है। ये राम है, राम मेरी तरह खड़ा है, मेरी तरह ही खड़ा है, तो राम की परछाई कहाँ आ रही है? राम के दाईं ओर आ रही है। अब बताओ राम का मुंह किस तरफ? साउथ साइड में, यानी दक्षिण की ओर। आई बात समझ में? राम का मुंह किस तरफ? दक्षिण की ओर। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट, अगर यहां पे राम की परछाई राम के बाईं आ जाता, क्या आ जाता? राम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है। अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हुई है कि प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम में राम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है। कहां पड़ रही है? बाईं। अगर राम मेरी तरह खड़ा है, राम कैसे खड़ा है? मेरी तरह खड़ा है, राम की परछाई राम के बाईं ओर। अगर मुझे एक बात, तो मेरा बायां किधर है? इधर ही है। आई बात समझे? सूरज भी प्रातःकाल मॉर्निंग टाइम में कहां निकलता है? इधर से निकलता है। परछाई भी मेरी इधर पड़ना है। क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है? क्या पॉसिबल है मेरी परछाई यहां पे पड़ना? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सूरज भी यहां से निकल रहा है, परछाई भी यहां पे, शेडो भी यहां पे। नॉट पॉसिबल। मुझे मेरी परछाई मेरे बाईं ओर लेनी है। कहां लेनी है? बाईं। परछाई तो यहां पे पड़ रही है, परछाई कहां है? यहां पे है, इस साइड में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा बायां कहां लेके जाना पड़ेगा? परछाई के पास लेके जाना पड़ेगा। कहां लेके जाना पड़ेगा? परछाई के पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए घूमना पड़ेगा। प्रातःकाल मेरी परछाई मेरे बाईं ओर है। कहां है मेरी परछाई? मेरे बाईं ओर है। तो अब मुझे बताओ मेरा मुंह किस तरफ? उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ साइड में। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों में से किसी को इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए क्लासेस, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट कर सकता हूं, या फिर इसी को ही बहुत लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए
प्रातःकाल, प्रातःकाल नहीं करके मैं सायंकाल कर देता हूँ, इवनिंग टाइम। सायंकाल राम और मोहन एक दूसरे के आमने सामने थे। राम ने देखा शाम की परछाई शाम के बाईं ओर थी। तो राम का मुंह किस दिशा में होगा? चलिए देखो, अब क्या आ गया, सायंकाल आ गया। सायंकाल इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम में सूरज कहाँ पे होता है? पश्चिम में होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अगर सूरज पश्चिम में होगा यानी वेस्ट में, तो ये परछाई कहाँ पड़ेगी? ईस्ट में, यानी कि पूर्व में पड़ेगी। आई बात समझ में? अब क्या बोल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। ठीक है, अभी तक पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, राम ने देखा, क्या देखा? शाम की परछाई शाम के बाईं ओर है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही यही है कि शाम की परछाई शाम के बाईं ओर थी। ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ, सूरज कहां पे? वेस्ट में। सूरज कहां पे? वेस्ट में। अगर मेरे को बताओ शाम यहां खड़ा है तो शाम की परछाई कहां पड़ेगी? ऑब्वियसली यहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली यहीं पड़ेगी। मेरी तरह खड़ा है शाम, शाम कहां खड़ा है? मेरी तरह खड़ा है। शाम यहां पे खड़ा है तो परछाई कहां पड़ेगी? उसके बाईं ओर पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और उसने क्या बोला है? वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि शाम का मुंह किस तरफ होगा? शाम का मुंह किस तरफ होगा? अगर सूरज यहां पे, परछाई यहां पे, तो शाम का मुंह किस तरफ होगा? दक्षिण में। और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। अगर शाम का दक्षिण में हुआ तो राम का कहां पे होगा? उत्तर में होगा। तो उसने पूछा किसका है? राम का मुंह किस दिशा में? तो राम का मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। आई बात समझ में या नहीं है? आप लोगों को क्लियर है सबको? चलिए अब आता है नेक्स्ट, टाइप नंबर 6। चलिए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्वेश्चन है, सिंपल टाइप है। अगर आपने बाकी टाइप कर रखे हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर आपको। ठीक है, चलिए ए बी, किसी गांव में 5 घर हैं। ए बी के उत्तर यानी नॉर्थ साइड में है, सी ए के पश्चिम यानी वेस्ट में है, डी बी के पूर्व में है, ई डी के पूर्व में है। तो ई से ए किस दिशा में है? सिंपल क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टाइप है। एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा टाइप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, किसी गांव में 5 घर थे, ए बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में यानी बी के नॉर्थ में कौन है? ए है। चलो ठीक है, सी ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम में कौन है? सी है, सी यहाँ पे आ जाएगा, पश्चिम यही होता है। चलिए ठीक है, डी बी के पूर्व में, बी के पूर्व में कौन है? डी है। चलो ठीक है, अब बोला है ई डी के पूर्व में, डी के पूर्व में कौन है? ई है। चलो ये भी ठीक है। अब पूछा क्या है? ई से किससे? ई से किसका? ए की दिशा पूछी गई है। ई से किसकी? ए की दिशा। ऊपर वाली दिशा मुझे बताओ क्या होती है? उत्तर। कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। इस साइड में कौन सी डायरेक्शन
डायरेक्शन होती है, कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। कौन सी दिशा होती है, इधर वाली पश्चिम। तो ये बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, तो बीच की हो जाएगी उत्तर पश्चिम। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है आप लोगों को? चलिए बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपका डायरेक्शन समाप्त होता है। क्लियर है आप लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, और ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो स्टडीग्राम के व्हाट्सएप नंबर पे आप वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। आई बात समझ में? बाकी करेंगे अपने कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।